جی अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको रिलैप्स से निपटने के कुछ 7-8 तरीके बताता हूं जिन पर आप अमल हमेशा कर सकते हैं। जब भी आपका रिलैप्स हो तो सिर्फ इन बातों का खास ख्याल रखा करें और इन पर अमल करने की कोशिश किया करें ताकि आप बार बार रिलैप्स से बच सकें। ये जो लड़के मुझे कहते हैं ना सर हम 8, 10, 12 दिन 15-20 दिन बाद रिलैप्स कर देते हैं, हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को गौर से सुनें, देखें और इस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। देखें, जब भी आपका रिलैप्स होना तो सबसे पहले आप एक किताब या किसी भी पेपर पर लिखा करें कि आपने रिलैप्स किस वजह से किया है, आपकी कमज़ोरी का सबब क्या है, यानी कि वो रीज़न ज़रूर लिखा करें जिस वजह से आप दोबारा पॉर्न और मास्टरबेशन PMO की तरफ जाते हैं। और इसके साथ अपने आप को चेज़र इफ़ेक्ट के लिए तैयार किया करें, यानी कि जब एक बार रिलैप्स हो जाता है ना तो उसके बाद बार बार रिलैप्स के चांस होते हैं। कई ऐसे लड़के हैं जो ये सोचते हैं कि इतने दिन बाद मेरा चैलेंज तो टूट गया है मगर अब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ये चलो मेरा चैलेंज तो टूट गया है, कोई 5-7 दफ़ा तो मज़ा ले लूँ, उसके बाद फिर से मैं न्यू चैलेंज स्टार्ट करूंगा। तो इसको कहते हैं चेज़र इफ़ेक्ट, जो एक बार रिलैप्स करने के बाद बार बार आपकी ये ख्वाहिश पैदा होती है, बार बार ये करते रहते हैं। इसके लिए भी अपने आप को रेडी रखा करें ताकि आप इसमें ना गिरा करें और सिर्फ एक बार रिलैप्स के बाद बिल्कुल संभल जाया करें। जब भी रिलैप्स हो तो उसके बाद ये सोचा करें आपका गोल क्या है, आपने किस लिए नोफैप चैलेंज शुरू किया था। अक्सर लड़के ऐसे हैं अपने गोल को पहले शुरू में याद रखते हैं कि मैंने 90 डेज़ स्टार्ट करना है चैलेंज, 90 डेज़ कंप्लीट करने हैं, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, सेहत बनाऊंगा, बेहतरीन हो जाऊंगा, कमज़ोरी दूर करूंगा, शादी के काबिल हो जाऊंगा। लेकिन वो फिर कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। जब रिलैप्स करते हैं तो फिर तो उनके जहन में ये बात होती ही नहीं है कि उनका गोल क्या था। तो रिलैप्स के बाद अपने गोल पर दोहराई किया करें, उनको याद रखा करें, ये चीज़ें आप लिख कर रख लिया करें। अच्छा, कई लड़के ऐसे हैं जो वक्ती तौर पर लज़्ज़त तो हासिल कर लेते हैं लेकिन बाद में फिर वो पछताते हैं। तो क्या ही अच्छा हो कि उस पछताने से बेहतर है खुद पर कंट्रोल किया जाए। अच्छा, उसके साथ जब भी आपका रिलैप्स हो तो आप फास्ट फूड की तरफ ना जाया करें, जंक फूड, स्पाइसी चीज़ें ना खाया करें, ये भी बहुत अहमियत रखती हैं आपके नोफैप चैलेंज में। आप अच्छी खुराक खाया करें, फ्रूट्स खाया करें, जूस का इस्तेमाल किया करें, अच्छे अच्छे फल खाया करें, सब्जियां खाया करें। और इसके साथ जब आपका रिलैप्स हो जाए तो उसके बाद आप कोशिश किया करें अकेले तन्हा ना रहा करें, क्योंकि उसके बाद फिर से रिलैप्स का ख़तरा होता है। तो बेहतर यही है अगर दिन हो, शाम हो तो आप बाहर चले जाया करें, अपने किसी दोस्त के साथ गपशप लगाया करें, यानी कि भूल जाया करें कि मैं एक रिलैप्स करके आया हूँ, दोस्तों से मिला जुला करें। अच्छा, एक बात बताना मैं भूल गया कि जहाँ आप अपनी खुराक का ख्याल रखेंगे वहाँ अपने पानी का भी खास ख्याल रखना है कि दिन भर आप पानी पीते रहा करें, अपने आप को हाइड्रेट रखा करें, डिहाइड्रेट ना रखा करें, ये भी रिलैप्स का सबब बनता है। अगर रिलैप्स हो जाए तो कुछ देर बाद आप कोल्ड शावर ले लिया करें। ये जो आपके दिमाग में गर्माइश चढ़ी होती है ना, एक बार रिलैप्स हो गया फिर भी रिलैप्स का ख़तरा होता है तो इंशाल्लाह इससे बच जाएंगे। थोड़ी देर बाद आप कोल्ड शावर ले लिया करें, यानी कि आप किसी ठंडे पानी से नहा लिया करें या ताज़े पानी से फ़ौरन नहा लिया करें। अच्छा, रिलैप्स हो गया ना तो लोग भूल जाते हैं कि हम खुद को कैसे रिकवर करें, कैसे अपने आप को कंट्रोल में लाएं। तो एक चीज़ है डीप ब्रीथ या होल्ड ब्रीथ या फिर मेडिटेशन। अपनी सांसें रोक लिया करें या फिर अपनी सांसों पर तवज्जो दिया करें, यानी कि थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन किया करें, ये भी बहुत हेल्पफुल होगी। उसके बाद आखिरी है जी, देखें जब भी आपका रिलैप्स होता है तो तकरीबन ये चांस हो सकता है कि आपने कोई टोटके देखे, माहौल देखा, पॉर्न देखा या कोई क्लिप देख लिया, सॉफ्ट पॉर्न देख लिया। तो कोशिश किया करें अपने मोबाइल को साफ़ सुथरा रखें, इन चीज़ों से दूर हो जाया करें। तो इंशाल्लाह करीब मैं आपको बताऊंगा कि ये छोटे क्लिप, तस्वीरें इंस्टाग्राम, फेसबुक किस तरह आपको रिलैप्स की तरफ खींचती हैं। तो इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियो में इस पर जिक्र करूंगा। तो ये जो मैंने आपको 7-8 तरीके बताए हैं इनको हमेशा अपने जहन में रखा करें। चैलेंज स्टार्ट करने के कुछ दिन बाद इन बातों को भूल ना जाया करें, ये आपके लिए नुकसान होता है। जब आप भूल जाते हैं तो फिर आप रिलैप्स कर देते हैं, जब रिलैप्स करते हैं तो आप पछताते हैं, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मेरे भाइयों, ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, खुशी खुशी जिएं, सेहतमंद जिएं, खूब इबादत करें, अपने लिए खूब दुआएं करें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।